नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में एलटी ग्रेड के बारे में बात करेंगे और अन्य खबरें भी हैं इसके साथ साथ। तो सबसे पहले एलटी ग्रेड के सामाजिक विज्ञान के परिणाम के बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1854 पदों पर सामाजिक विज्ञान में भर्ती होनी है और इसी हफ्ते रिजल्ट आ सकता है। हिंदी के चयनितों का 15 से अभिलेख सत्यापन शुरू हो रहा है। और आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस हफ्ते एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत सामाजिक विज्ञान के 1854 पदों का अंतिम चयन परिणाम जारी कर सकता है। पेपर लीक मामले में हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के 3287 पदों का रिजल्ट 1.5 साल से फंसा हुआ था। एसटीएफ की ओर से मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद आयोग ने हिंदी का रिजल्ट कुछ दिनों पहले ही जारी किया है और अभ्यर्थियों को अब सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट का इंतजार है। 15 विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 29 जुलाई 2018 को आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद पेपर लीक के आरोप में हिंदी और सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट को रोक दिया गया था। बाकी 13 विषयों का अंतिम चयन परिणाम जारी किया गया था। तो इसी क्रम में अब जो है सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी करना है और हिंदी के 1433 पदों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और इसके बाद सामाजिक विज्ञान पदों का जो परिणाम अभी जारी किया जाएगा इस हफ्ते, उसमें पुरुष वर्ग के 926 और महिला वर्ग के 928 पद शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक आयोग के कर्मचारी और अफसर पीसीएस 2020 की प्री की परीक्षा की तैयारियों को लेकर व्यस्त थे। इसी वजह से रिजल्ट के लिए अभ्यर्थियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ गया। अब जल्द ही सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी किया जाएगा। सचिवालय में 700 पदों पर भर्तियां निकालकर ठगी की गई है और 1800 और भर्ती की तैयारी कर रहे थे। तो 2 साथियों को लखनऊ से दबोचा गया, देवेश मिश्रा और विनीत मिश्रा, और इनका भांडाफोड़ किया गया। एसटीएफ ने सचिवालय व सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों को ठगने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने 700 पदों पर फर्जी नौकरी निकाली थी और 500 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र भी बांट दिए थे। आरोप है ठगी के जरिए इस गिरोह ने 15 से 20 करोड़ रुपए तक की कमाई की। गिरोह 1800 और लोगों को फर्जी भर्ती के नाम पर ठगने की तैयारी में था। मामले में हरदोई के देवेश मिश्रा और लखीमपुर खीरी के विनीत कुमार मिश्रा को लखनऊ के इंदिरा नगर से गिरफ्तार किया गया है। देवेश गिरोह का सरगना है। गिरोह में अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश ने बताया कि गिरोह ब्लॉक स्तर पर कोऑर्डिनेटर बनाकर बेरोजगार युवकों को तलाश करता था। उन्हें सचिवालय व अन्य सरकारी विभाग में नौकरी का लालच देकर उनसे पैसे ऐंठ लेता था। क्लर्क के लिए 4 से 5 लाख रुपए और चपरासी के लिए 2 से 3 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी वसूला जाता था। इसके बाद सचिवालय का लोगो लगा फर्जी नियुक्ति पत्र दे देते थे। इस पर भी मुख्य सचिव का फर्जी हस्ताक्षर भी होता था। तो इस तरह से ठगी होती है और छात्र अनभिज्ञ रहते हैं ठगों के, क्योंकि कोई वैकेंसी आती है तो उसको वेरीफाई करने के बाद ही फॉर्म भरना चाहिए। और आज के ज़माने में लोग कैसे विश्वास कर लेते हैं कि कोई नियुक्ति पत्र कोई व्यक्ति उनको ला कर देगा। नियुक्ति पत्र सारे इंटरनेट से निकलते हैं या फिर विभाग में बांटे जाते हैं। पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा में स्केलिंग के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई है। याचिका दाखिल करने वाले 5 अभ्यर्थियों पर कोर्ट ने लगाया 10-10 हज़ार रुपये का हर्जाना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई स्केलिंग पद्धति को चुनौती देने वाली याचिका हर्जाने के साथ खारिज कर दी है। कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले 5 अभ्यर्थियों पर 10-10 हज़ार रुपये का हर्जाना लगाया गया। कोर्ट का कहना है कि इन अभ्यर्थियों ने यह झूठ बोलते हुए याचिका दाखिल की कि इस मामले पर उनकी पहली याचिका है, जबकि इससे पूर्व भी वह इसी विषय पर याचिका दाखिल कर चुके हैं। तथ्य छिपाकर याचिका दाखिल करने पर सभी पर हर्जाना लगाया गया। आलोक कुमार सिंह व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता का कहना है कि 2018 पीसीएस मुख्य परीक्षा में लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई स्केलिंग पद्धति सुप्रीम कोर्ट के संजय सिंह केस में दिए गए विधि सिद्धांतों के विपरीत है। स्केलिंग लागू करने से चयन प्रक्रिया दूषित हुई है। आयोग द्वारा लागू स्केलिंग से यात्रीगण मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो सके। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि लोक सेवा आयोग से सफल अभ्यर्थियों के नाम, प्राप्तांक, उनकी कैटेगरी आदि का पूरा ब्यौरा मांगा जाए। साथ ही यात्रीगण
व अन्य सफल अभ्यर्थियों की बिना स्केलिंग और स्केलिंग के बाद की मार्कशीट भी मंगाई जाए। यह मांग की गई कि आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दाखिल प्रार्थना पत्रों पर याची गणों को उत्तर दे। और याचिका का विरोध करते हुए लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता का कहना था कि पीसीएस मुख्य परीक्षा का परिणाम 11 सितंबर 2020 को आ चुका है। आयोग के वकील ने कहा कि इसी मुद्दे को लेकर अन्य अभ्यर्थी भी याचिका दाखिल कर चुके हैं। पूर्व में याचिका दाखिल करने वालों में वर्तमान याचिका दाखिल करने वालों में से 4 लोग भी शामिल थे। तो 2 बार याचिका 4 लोग जो थे वो कॉमन थे दोनों याचिकाओं में, और उनको अच्छी तरह से मालूम था कि वो याचिका पहले दाखिल कर चुके हैं। फिर उन्होंने दूसरी याचिका दाखिल की और उसमें यह भी लिखा कि यह पहली याचिका है। तो इसी चक्कर में फंस गए ये अभ्यर्थी और 10,000 रुपये का इनके ऊपर जुर्माना हो गया। याचिका तो खैर खारिज हो ही गई। देखिए, एलटी ग्रेड की अजीब सी विडंबना है। लाखों में चुनी गई टीचर, बीहड़ में मिला स्कूल। राजकीय स्कूल एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं महिलाएं। महिला वर्ग की 474 सीटों पर विज्ञान की 4 शिक्षिकाएं चुनी गई हैं। 474 सीट पर मात्र 4 महिलाएं चुनी गई हैं। गणित विषय के 474 सीट पर 32 शिक्षिकाएं चुनी गई हैं। और उनको स्कूल कहाँ मिलने जा रहा है ये भी देख लीजिए। राजकीय हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में लाखों अभ्यर्थियों में से चुनी गई शिक्षिकाएं बीहड़ और दुरूह इलाकों में स्कूलों का विकल्प मिलने से परेशान है। वैसे तो लगभग प्रत्येक जिले में बालिका शाखा के अधीन शिक्षिकाओं के पद खाली हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पदस्थापन का जो नियम बनाया है उसके मुताबिक सबसे पहले महत्वाकांक्षी जनपदों चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट, फतेहपुर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती में खाली पदों को भरा जाएगा। इसका नतीजा यह हुआ कि जिन विषयों में बहुत कम अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उन्हें बीहड़ या दुरूह इलाकों में तैनाती का विकल्प मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर महिला शाखा विज्ञान विषय की 474 खाली सीटों पर महज 4 अभ्यर्थी ही योग्य मिले हैं। इन मेधावी अभ्यर्थियों को विज्ञान मसीना खास सिद्धार्थनगर, गरला चंदौली, गोहनी कला चित्रकूट और पटना बहराइच में स्कूलों का विकल्प मिल रहा है। इसी प्रकार गणित में 474 रिक्त पदों के सापेक्ष 32 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इन्हें भी चित्रकूट, चंदौली, फतेहपुर, बलरामपुर, बहराइच का विकल्प मिल रहा है। महिलाओं के लिए विज्ञान व गणित के जिन विद्यालयों का विकल्प दिया गया है उनमें 1 या 2 को छोड़कर ऐसे कोई स्कूल नहीं है जहां कोई सार्वजनिक परिवहन का साधन चलता हो। चंदौली में अत्यंत बीहड़ और नक्सली बेल्ट में, तो चित्रकूट में ऐसी जगह विद्यालय है जहां आम लोगों का पहुंचना मुश्किल है। महिला अभ्यर्थी और उनके परिजन सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि एक ऐसी परीक्षा जहां पर लाखों अभ्यर्थी परीक्षा को पास नहीं कर पाए, वहां पर ये 4 महिलाएं चुनी गई हैं। और अब वो परेशान है कि स्कूल जो उनको मिल रहा है वो बहुत ही बीहड़ जगह में मिल रहा है जहां पे सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं है। तो इसके बारे में भी आयोग को कुछ सोचना चाहिए था कि आखिर इनकी क्या गलती है जो इन्होंने कंपटीशन पास कर लिया। इसके बाद जो वैकेंसी आएगी उसमें छात्र पास होंगे और उनको अच्छी जगह तैनाती मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो छात्रों को कहीं ना कहीं से परेशान करती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।